जांच में पता चला है कि सिद्धू को मारने वाले हर हालत में सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहते थे। यहां तक कि सिद्धू मूसेवाला के घर में घुसकर मारने का प्लान था उन लोगों का, और इसके लिए उन्होंने पुलिस की वर्दी भी खरीदी थी। पुलिस जांच में पता चला है कि कई बार सिद्धू की रैकी की गई थी और अगली बार यानी 29 मई शाम को वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जिस दिन हत्या हुई थी उससे कुछ दिन पहले से ही शूटर मानसा में आकर रुके थे और सिद्धू पर पूरी निगाह रखी जा रही थी, यानी रैकी की जा रही थी। सिद्धू के घर, आसपास और रास्तों की रैकी की जा रही थी। शूटर हर मूवमेंट की जानकारी कनाडा में बैठे गोल्डी ब्राड को दे रहे थे। जांच में पता चला है कि सिद्धू को मारने के लिए 2 टीमें काम कर रही थी। वो आपने भी देखा होगा। एक टीम कोरोला गाड़ी में थी और दूसरी बोलेरो गाड़ी में। आपने देखा होगा जो सिद्धू की थार का पीछा कर रही थी दोनों गाड़ियां। शूटरों की गाड़ियों में हथियारों का पूरा जखीरा था। हैंड ग्रेनेड भी थे। अगर गन से, पिस्टल से वो सिद्धू मूसेवाला को नहीं मार पाते तो फिर हैंड ग्रेनेड से सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को उड़ाने का प्लान था। जिस राइफल AN-94 का जिक्र हो रहा है शुरू से ही कि उसका इस्तेमाल किया गया था, पुलिस जांच में उसका भी पता लगाने में जुटी है कि AN-94 और बाकी इतने सारे हथियार कहां से मंगवाए गए थे। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल पंजाब पुलिस पर खड़ा होता है कि शूटर कई दिन से मानसा में रुक कर रैकी कर रहे थे। उनके पास इतने हथियार थे, गाड़ियों में वो घूम रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले की जांच दिल्ली पुलिस भी कर रही है और पंजाब की पुलिस भी कर रही है। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड में शामिल 3 अहम लोगों को पकड़ चुकी है। गुजरात से जाकर पकड़ा है। उनसे जांच के दौरान हथियारों का बड़ा जखीरा भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। हरियाणा के एक गांव से, जिसमें कई पिस्टल, राइफल और हैंड ग्रेनेड भी शामिल हैं। वहीं पंजाब पुलिस ने भी कुछ लोगों को पकड़ा है। अभी पिछले 1 हफ्ते से लॉरेंस बिश्नोई भी पंजाब पुलिस के पास रिमांड पर है। लेकिन फिर भी सिद्धू की हत्या करने वाले किसी शूटर तक नहीं पहुंच पाई है पंजाब पुलिस। सवाल यहां पर यह भी है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए इतने हथियारों को इकट्ठा किया गया, कैसे किया गया, कहां से किया गया? यानी हैंड ग्रेनेड तक उनके पास थे, असॉल्ट राइफल उनके पास थी, और बड़ी जानकारी जो निकल कर आई है कि कई बार रेकी करने के बाद जब शूटर कामयाब नहीं हो रहे थे तो फिर सिद्धू मूसेवाला के घर में घुसकर उसको मारने का प्लान भी था। यानी पुलिस की वर्दी पहनकर वो लोग सिद्धू की हवेली में घुसते। ये भी सामने आया है कि सिर्फ केकड़ा ही नहीं, शूटर भी सिद्धू मूसेवाला की रैकी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर वो किसी भी तरीके से और हर हाल में सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहते थे और काफी समय से वो ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन उनका प्लान सिरे नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर से बाहर निकलता था और हथियारों के साथ सुरक्षा कर्मी भी उसके साथ होते थे, जिस वजह से कई बार उनका प्लान फेल हो गया था। लेकिन 29 मई शाम को जब सिद्धू अपनी थार से अपने 2 साथियों के साथ निकले
यानी सुरक्षाकर्मी उसके साथ नहीं थे। जिसकी रेकी कर रहा था वहां पर केकड़ा, उसने जानकारी दी जो उसके साथी मानसा में बैठे थे। तो फिर थोड़ी देर बाद ही आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला के गांव से थोड़ी दूर बाद किसी दूसरे गांव में उनकी गाड़ियों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेर लिया। करोला जब उसकी गाड़ी को क्रॉस कर रही थी तो उस समय ब्रस्ट मारा गया था असॉल्ट राइफल से। फिर आगे उन्होंने दूसरी गाड़ी को लगा दिया और सभी ने निकलकर, यानी 6 शूटर ने वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और सिद्धू को बचने का मौका नहीं दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।